हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी उसके बेसिस पे जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, ये इस एंटायर एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सवाल है। देखने में तुमको लग सकता है कि अरे यार ये तो कितना भारी भरकम है, बट अगर तुमने थोड़ा सा भी, तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम पता क्या है ये अगर याद भी है ना, तो ये सवाल सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो पहले सवाल भाई बोलना क्या चाह रहा है एक बार उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलैटरल, मतलब उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि वो एक क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। उसने बोला है अपने गिवन इन्फॉर्मेशन में कि गिवन इन्फॉर्मेशन में बस इतना जान के रखो कि बेसिकली ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है, और उस क्वाड्रिलैटरल में वो ये कहना चाह रहा है कि पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस ये बेसिकली मिड पॉइंट्स हैं। मतलब ये जो पॉइंट पी है ये मिड पॉइंट है ए बी का, पॉइंट क्यू जो है ये मिड पॉइंट है बी सी का, पॉइंट आर जो है ये मिड पॉइंट है डी सी का, और पॉइंट एस जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। तो इस क्वेश्चन के अगर मैं गिवन डेटा की बात करूँ तो गिवन डेटा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरे पास एक क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, और उस क्वाड्रिलैटरल में पी क्यू आर, ठीक है, एंड एस आर मिड पॉइंट्स। ये बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? आपके ए बी, बी सी, ठीक है, सी डी एंड ए डी के। ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स हैं तो नो डाउट दो बराबर बराबर टुकड़े हो रहे होंगे, जैसा मैं तुम लोगों को लिखवाती नहीं थी। अगर कोई किसी का मिड पॉइंट है या कोई किसी को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके दो इक्वल टुकड़े होते हैं, और वो दोनों इक्वल टुकड़े बड़े वाले का बाई 2 होते हैं, वगैरह वगैरह लिखवाती थी ना। वो सब यहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है, नो डाउट। जैसे आप ये आराम से लिख सकते हो कि ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू ए बी बाई 2, आप ये लिख सकते हो। बट ये सारे इंफॉर्मेशन को लिख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी कोई हेल्प नहीं होने वाली है, इसीलिए मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैडम आप पहले तो लिखवाते थे अभी आप नहीं लिखवा रहे हो, ऐसा क्यों आपने किया, तो आप लिख सकते हो, बट उस इंफॉर्मेशन का हमारे सवाल सॉल्व करने में कोई योगदान नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए सी इज़ अ डायगोनल। चलो अच्छी बात है भैया, उसने हमको ये बताया कि इस क्वेश्चन में ए सी क्या होगी, हम लोगों की डायगोनल होगी। इस क्वेश्चन में टोटल चीज़ें जो आपको टू प्रूव करनी है वो है 3। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको टू प्रूव करनी है कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल होगा, एंड हमें ये प्रूव करना है कि जो एस आर होगा वो ए सी बाई 2 होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको टू प्रूव करनी है पी क्यू इक्वल टू एस आर होगा, और तीसरी इंफॉर्मेशन जो आपको टू प्रूव करनी है कि पी क्यू आर एस ये बेसिकली आप लोगों का क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। टोटल इस क्वेश्चन में हमको 3 डेटा प्रूव करना है। एक दफ़ा लग सकता है कि यार ये तीनों डेटा प्रूव करना है, क्वेश्चन कितना कठिन है, बट रियलिटी में ये क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है। कैसे, देखो, क्योंकि डायगोनल एसी अगर आपने बनाई, ठीक है, डायगोनल एसी बनाने की वजह से आपका जो फिगर है वो बेसिकली 2 ट्रायंगल्स में टूट चुका है। एक हो गया ये ट्रायंगल नंबर 1 जिसे मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का ट्रायंगल नंबर 1। इस ट्रायंगल नंबर 1 का नाम क्या है, अगर मैं देखूँ, ए से लेकर डी, ए से लेकर सी और डी से लेकर सी, मतलब इस ट्रायंगल का नाम है ए डी सी, राइट। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी अभी ताज़ा मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ट्रायंगल की टोटल होती है 3 साइड्स, उनमें से किसी भी 2 साइड का मिड पॉइंट मेरे को होना। तो जैसे अभी आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है आपके, ए डी सी, ये आपका ट्रायंगल है।
तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे क्वेश्चन में इस ट्राइंगल ADC के आपको 2 मिड पॉइंट्स पहले से दिए हुए हैं? कैसे? देखो, क्वेश्चन में आपको पहले से बताया है कि R एक मिड पॉइंट है, S एक मिड पॉइंट है ना? क्वेश्चन में पहले से बोला है कि R एक मिड पॉइंट है, S एक मिड पॉइंट है। यानी कि ट्राइंगल ADC में ये पहले से कहा जा रहा है कि R एंड S, ठीक है, R मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? आप लोगों के DC के, ठीक है, एंड किसके? AD के। अब अगर किसी भी ट्राइंगल के 2 मिड पॉइंट्स आपको दिए हैं तो आप वहाँ पे एकदम खुशी खुशी क्या लगा सकते हो? आप वहाँ पे बहुत ही खुशी खुशी लगा सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम। खत्म। बताओ क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम? कि जब आप उन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी वो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यानी कि वो जो RS आप लोगों का बना वो पैरेलल होगा AC के, एंड आप लोगों का जो RS बना वो इस AC का क्या होगा? बाई 2 होगा। यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम। और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इक्वेशन नंबर 1 लिखा और इसको छोड़ दिया। तुम बोलोगे मैडम अभी आपको जो चीज़ प्रूव करनी थी क्या वो प्रूफ हो गई? हाँ, देखो हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। पहला पार्ट आपको यही प्रूव करना था ना कि SR AC का पैरेलल होना चाहिए। ये देखो प्रूफ हो गया। अब तुम SR लिखो या RS लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे SR लिख देती हूँ। ये देखो हो गया हम लोगों का प्रूफ, बराबर डन, प्रूफ हो गया। अरे वाह, समझे? तो एक्चुअली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिड पॉइंट थ्योरम में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको चीज़ों को इसी तरीके से प्रूव करने को बोला जाता है कि इसको उसका फलाने का ढिमकाने का हाफ प्रूफ करो, 1/2 प्रूफ करो, पैरेलल प्रूफ करो, जो कि आपको सिर्फ अपनी बारीक सी नज़र का इस्तेमाल करना है। बारीक सी नज़र का इस्तेमाल करिए और चीज़ों को फटाफट प्रूफ कर दीजिए। मतलब दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि यार यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, आपका मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन यहाँ पे करना है। ठीक है, अच्छा तुम बोलोगे कि मैम आपने सिर्फ ऊपर के ट्रायंगल में ही क्यों मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, आपने नीचे वाले ट्रायंगल में क्यों मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाया? तो लगा सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला ट्रायंगल को देखो, मैं ब्राउन कलर से शेड कर रही हूँ, तो यानी कि मेरे पास जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका नाम है ABC। इसको मैंने रीड्रॉ किया, A पॉइंट से B पॉइंट, B पॉइंट से C पॉइंट, और ये मैंने इनको कर दिया ज्वाइन। अब देखो क्वेश्चन में पहले से बोल रहा है कि ये जो AB है, इस AB का मिड पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर P, और BC का मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है Q। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC इसकी अगर मैं बात करूँ, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC में पॉइंट P एंड पॉइंट Q ये बेसिकली क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? आपके उस पर्टिकुलर साइड AB के एंड AC के, सॉरी BC के। अब अगर हमको कभी भी 2 मिड पॉइंट्स दिए हुए हो, ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंट्स दिए हुए हो, तो हमने कल की क्लास में या परसों की क्लास में ये सीखा है कि उन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो नई वाली लाइन बनती है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम की एप्लीकेशन करूँ, अगर मैं यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करूँ, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि आप लोगों का जो नई वाली लाइन बनी यानी कि PQ वो क्या होगा? पैरेलल होगा आपके ट्रायंगल की थर्ड साइड के यानी कि AC के। एज वेल एज जो PQ बनेगा वो PQ/2 होगा किसके? उस थर्ड साइड के। तो यानी कि आप इस ट्रायंगल ABC में ये लिख सकते हो कि आप लोगों का जो PQ है वो पैरेलल है AC के, एंड आप ये लिख सकते हो कि आप लोगों का जो PQ है वो AC/2 है, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। मैडम लेकिन हमको तो कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला प्रूव करने के लिए कि PQ पैरेलल टू AC ले आओ, PQ इक्वल टू AC/2 ले आओ, कहीं नहीं बोला। पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन।
अरे ठीक है ना, नहीं बोला, हमने कर तो लिया ना, लेकिन क्यों किया अगर आपको बोला ही नहीं है? अरे यार मुझे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को देखकर? अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे को तो खैर क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा तुरंत कि इसकी मुझे नीड है कि नहीं है, बट क्योंकि तुम पहली पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन को पढ़कर कि मैडम इस चीज़ की हमें आगे नीड है कि नहीं है? इसीलिए कर लो, नीड है तो लिख दो कि हाँ हमारा प्रूफ है, नहीं है तो रहने दो। एक्स्ट्रा लिखे पे कोई मार्क्स भी ना काट देगा तुम्हारा, सही लिखे हो ना, क्योंकि अब नीड नहीं पड़ी तो उसमें बेचारे तुम लोगों का क्या दोष है ना? सही कह रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए, आपको सेकंड चीज प्रूव करनी है कि पी क्यू इक्वल टू एस आर। सेकेंड चीज प्रूव करनी है आपको, पी क्यू इक्वल टू एस आर। इसे मैं कैसे प्रूव करूं? बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए बस। पहली इक्वेशन को आप अपनी ऑब्जर्व करिए। पहली इक्वेशन कहती है एस आर इक्वल टू ए सी बाई टू। दूसरी इक्वेशन कहती है पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई टू। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमको इक्वेशन नंबर 1 को देखकर एंड तुम्हें इक्वेशन नंबर 2 को देखकर क्या लगता है, तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैडम मुझे इक्वेशन नंबर 1 को देखकर और मुझे इक्वेशन नंबर 2 को देखकर ये लगता है कि इक्वेशन नंबर 1 में भी ए सी बाई टू है और इक्वेशन नंबर 2 में भी ए सी बाई टू है। इसका मतलब ये कि ए सी बाई टू दोनों इक्वेशन में कॉमन है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एस आर जो है वो ए सी बाई टू के इक्वल है और यही ए सी बाई टू मेरे पी क्यू के भी इक्वल है। मतलब एस आर, ए सी बाई टू और पी क्यू ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना था? हमें ये प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में कि किसी तरीके से पी क्यू इक्वल टू एस आर आ जाए। तो देखो आ गया हमारा एस आर इक्वल टू पी क्यू आ गया, और यही हमको हमारे क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। तुम समझे कि जो इक्वेशन नंबर 2 मैंने दी थी, जिसको लेकर तुम ये कह रहे थे कि मैडम इक्वेशन नंबर 2 यानी कि आपने उस सेकेंड वाले ट्रायंगल में क्यों मिड पॉइंट थ्योरम लगाया? वहाँ तो मिड पॉइंट थ्योरम की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना? आपने कहा था ना मुझे, तो देखो पड़ गई इसकी ज़रूरत, उसी से तो हमारा सेकेंड प्रूफ आया, हो गया हमारा सेकेंड प्रूफ डन। तो इस तरीके से हमने हमारे सवाल में टोटल हमको 2 डेटाज को प्रूफ करना था। उन दोनों डेटाज को हमने बेसिकली क्या कर लिया है? प्रूफ कर लिया है। प्रूफ नंबर 1 भी हो गया है, प्रूफ नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं हम हमारे थर्ड प्रूफ में। थर्ड प्रूफ में हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो क्वाड्रिलैटरल है पी क्यू आर एस, मतलब सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनने वाला क्वाड्रिलैटरल, सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मतलब बनने वाला क्वाड्रिलैटरल, पी से लेकर क्यू, क्यू से लेकर आर, आर से लेकर एस, ये जो आपका क्वाड्रिलैटरल बनेगा, ये क्वाड्रिलैटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। इस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम, तो देखो जब हमने क्वाड्रिलैटरल चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा, तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए टोटल मैंने आप लोगों को 4 टेस्ट बताए थे। ठीक है, मैंने आपको टोटल कितने टेस्ट बताए थे? 4। ये बात तो मानते हो ना कि टोटल 4 टेस्ट बताए गए थे? हाँ ठीक है। तो वो जो 4 टेस्ट थे, ठीक है बराबर, वो जो आपके 4 टेस्ट थे, उन चारों टेस्ट में से आप किसी भी टेस्ट को यूज़ कर सकते हो। क्या करने के लिए? आप अपने फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। तो अभी मुझे इस पिंक कलर के डब्बे को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मैं कैसे प्रूव करूँगी? देखो फिलहाल अभी हम लोगों की क्या बातचीत हुई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखकर ये पता चलता है कि एस आर, ए सी बाई टू और पी क्यू तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। यही पता चलता है। तुम बोलोगे हाँ मैडम यही पता चलता है। मैं बोलूँगी एक बार तुम फिर से इक्वेशन नंबर 1 को देखो और तुम एक बार फिर से इक्वेशन नंबर 2 को देखो, लेकिन इस बार जो चीज़ पैरेलल है ना उसके नज़र से देखना। तो इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल होगा। इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि वो पी क्यू भी ए सी के पैरेलल होगा। यानी कि दोनों की दोनों इक्वेशन कहती हैं कि एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी।
यानी कि तीनों के तीनों आपस में पैरेलल है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि एस आर पैरेलल टू पी क्यू, मैं ये लिख सकती हूँ एस आर पैरेलल टू पी क्यू। तुम बोलोगे मैम ये तो आपको प्रूफ करने को बोला ही नहीं था, आपने क्यों लिख दिया? वो इसीलिए लिखा क्योंकि हमको हमारे टेक्स्ट बुक वाले ने बोला है कि वो जो पिंक कलर का डब्बा है जिसका नाम है PQRS, आपको उस पिंक कलर के डब्बे को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो आप अगर PQRS में देखेंगे तो आपका SR इक्वल टू PQ भी आ गया एंड आपका SR पैरेलल टू PQ भी आ गया। कहाँ से? फ्रॉम 3 एंड 4 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 दोनों से आपको ये पता चल गया कि SR इक्वल टू PQ आ गया है एंड SR पैरेलल टू PQ आ गया। और हमने ऑलरेडी ये चीज़ पैरेललोग्राम के जब हम टेस्ट पढ़ रहे थे, जब उसके कन्वर्स पढ़ रहे थे, तो हमने ये चीज़ लिखी है, ठीक है, कि व्हेन वन पेयर, ठीक है, व्हेन वन पेयर, ठीक है, जब एक पेयर किसका? अपोजिट साइड्स का, ठीक है, जब आपका एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल भी आ जाए, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, साइड्स नहीं लिखना चाहिए, साइड लिखना चाहिए यार, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एज एंड पैरेलल, वो इक्वल भी हो और अगर पैरेलल भी हो तब उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या कहते हैं? हमारा पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अभी देखो हमारा एक पेयर इक्वल भी आ गया, एक पेयर हमारा पैरेलल भी आ गया, सो देयरफॉर हमारा क्वाड्रिलैटरल PQRS ये बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? पैरेललोग्राम है। डन हो गया हम लोगों का सवाल, और यही हम लोगों के सवाल का प्रूफ नंबर 3 था। तो इस तरीके से जो टोटल तीनों के तीनों प्रूफ थे वो हमारे हो गए डन। तो तुम देखो कि आपका जो ये मिड पॉइंट थ्योरम है ये कितना आसान टॉपिक है। इससे आसान चीज़ आपको और क्या मिलेगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ों को बस एक दूसरे के पैरेलल बताना है। हाँ, बशर्ते आपको चीज़ों में मिड पॉइंट दिया हुआ होना चाहिए। तो इसी के साथ फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो डिस्कशन है इसे यहाँ पर क्लोज करते हैं और इसके आगे की जो बातचीत है नेक्स्ट वाले वीडियो में